अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर से होंगे। तो मैंने आपके साथ जो है वो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। तो यूनिट नंबर 6 के मैंने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपके साथ जो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए थे। यानी कि मैंने आपके साथ अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जो पेपर में आए हुए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके साथ साथ अब मैंने आपके साथ आगे जो है नेक्स्ट इसको लेके चलना है। तो मेरे इस चैनल के अंदर आपको जो है वो 5-6 वीडियोस के बाद आपको पास्ट पेपर जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि जो 2022 के अंदर पेपर आए हुए हैं मुख्तलिफ बोर्डों के वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद 23 वाले जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 24 वाले और 25 वाले जो पेपर है, बल्कि लेटेस्ट अब जो है वो 25 का सप्लीमेंट्री का जो पेपर है जो अभी वो भी आएगा तो उसका भी सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर 75 ओवर 75 नंबर लेने हैं तो आपने मेरे साथ साथ जो है जितने भी मेरे जो लेक्चर हैं इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको जो पेपर है पूरा जो है 75 ओवर 75 के सलूशन जो है वो आपके साथ मिल जाएगा। अब मैंने आपके साथ इसमें जो लेक्चर्स मेरे अभी आ रहे हैं इसमें एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जहाँ पे कोई भी आपके पास एमसीक्यूज आता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और उसके साथ साथ आपके पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो पेपरों के अंदर आए हुए हैं ये मैं आपके साथ जो है इनको लेके साथ आपके चल रहा हूँ। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती या अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है वो मेरे चैनल के ऊपर जाएं और उधर जाके आप मुझे कमेंट करें या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उस पे जाकर भी मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो जाती है आपको या कहीं पे आप कोई कन्फ्यूज हो जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपने वो बिल्कुल बिला हिचकिचाहट के आपने वो क्वेश्चन भी करने हैं और जहाँ से कोई मसला आता है वो आपने ज़रूर जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। अब इसमें हमारे पास जो है आगे जो है मैंने आपके साथ जो है यूनिट नंबर 6 जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का था वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी का आपको बताया था कि वो क्या होते हैं और उसकी मैंने आगे आपको टाइप्स भी बता दी थी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक ये जो है नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये भी उससे रिलेटेड ही है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें क्या करना है कि डिफाइन आपने मीडियन को डिफाइन करना है। मीडियन जो होता है ये बेसिकली मिड से निकला हुआ लफ्ज है। मिड कहते हैं कि जो बेसिकली आपके पास दरमियान में जो वैल्यू आती है, मिडल मोस्ट जो वैल्यू होती है उसको हमने क्या नाम देना होता है, मीडियन का नाम देना है। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द अरेंजमेंट डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। आपने इसमें मीडियन में एक और भी ख्याल करना है, जब बच्चे पेपर में इस क्वेश्चन को मीडियन वाले को सोल्व करते हैं तो ये वाला आपके पास बेसिकली अनग्रुप डेटा के लिए जब हमने मीडियन को डिफाइन करना होता है तो उसमें हम इसको लेके चलते हैं। तो बच्चे जब इसमें करते हैं तो अरेंज किए बगैर ही आप इसमें मीडियन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब आप सबसे पहले जो भी वैल्यू दी होती है तो मीडियन के अंदर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में या हम उसको क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उनको अरेंज करना होता है। तो फिर हमने क्या करना है, मीडियन को फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास वैल्यू या तो इवन नंबर हो सकती हैं या आपके पास क्या हो सकती हैं, ऑड नंबर। अब इवन के लिए जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है ये आपके पास एक्स हैट से इसको हमने ज़ाहिर करना होता है 1/2 साइज ऑफ द n/2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये बेसिकली हमने इवन नंबर के लिए है। अगर यही वैल्यू हमारे पास ऑड वैल्यू होती है
तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइज ऑफ द n+1/2 ऑब्जर्वेशन है। ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, ऑड नंबर के लिए है, और ऊपर वाला जो फार्मूला है ये बेसिकली हमारे पास इवन नंबर का है। और n इसमें क्या शो करता है, n बेसिकली हमारे पास करता है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन को शो, कि कितनी वैल्यू हमारे पास जो डेटा के अंदर है वो गिवन दी हुई है। अब इसमें क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने द शुगर कंटेंट फॉर आ रैंडम सैंपल ऑफ द पैक ऑफ द सर्टन ब्रांड आर फाउंड टू बी 2.3, 2.7, 2.5, 2.9 और 3.1, 1.9 मिलीग्राम के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास गिवन दी हुई है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द मीडियन जो है इसमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डेटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसको हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर आपके पास उससे बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपके पास ये टोटल 6 वैल्यू है, तो ये इवन वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, इसमें इवन का जो फार्मूला है वही लगाना है। इवन वाला फार्मूला क्या है, ये वाला, सिर्फ n की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 6 पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, x हैट की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, 1/2 साइज ऑफ द 6/2 टूथ वैल्यू प्लस 6+2 वैल्यू आपके पास है ये वाली, कि n की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया है, 6 पुट कर दिया है। अब क्या करना है कि ये जब हमने करना है 6 को 2 के ऊपर डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपने क्या लेना है, इधर लिखनी है अपने पास थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, जब 6+2 डिवाइड, ये 8 आ जाएगा। 8 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपने क्या लेनी है, फोर्थ वैल्यू लेनी है। इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 2 3, थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली है 2.5, ये थर्ड वैल्यू है। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2.5, और उसके बाद फोर्थ वाली वैल्यू ये है 2.7। तो हमने जब इन दोनों वैल्यू को x हैट इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये 5.2 आपके पास आ जाएगा। 5.2 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 2.6, और x हैट से इसको हमने डिनोट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें भी हमने क्या करना है कि मीडियन को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 टर्म जो है टेस्ट था 5th टर्म का, उसमें मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए हैं वो आपके पास हैं 82 है, 93 है, 86 है, 92 है और 79 है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। तो आपने क्या करना है, इसका जो है वो मीडियन को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी वैल्यू हमारे पास दी होती है उसको हमने क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर से हमने क्या करना है, उसको अरेंज करना है। इन पांचों वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को मैंने 79 को पहले लिखा है, उसके बाद आ जाएगी 82, फिर आपके पास आ जाएगी 86, 92 और 93। अब अगर इधर से मीडियन आपने निकालना है तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो दो वैल्यू हम एक साइड पे छोड़ेंगे और दो वैल्यू जो है वो हम इधर छोड़ेंगे। तो 86 जो है इसके मिड में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसका जो मीडियन वैसे भी हमें जो आता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर वैल्यू होती हैं तो आधी वैल्यू हम एक साइड पे छोड़ते हैं और आधी वैल्यू हम एक साइड पे छोड़ के, तो दरमियान में हमारे पास दो वैल्यू रह जाती हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी मीडियन हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर वैल्यू है तो आपने हाफ वैल्यू एक साइड पे छोड़नी है, हाफ एक साइड पे छोड़नी है, यानी कि दरमियान में सिर्फ सिंगल वैल्यू एक रह जाती है, तो वही हमारे पास क्या होता है, मीडियन आ जाता है। लेकिन इसका जो हमारे पास फार्मूला है ऑड नंबर का वो आता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2,
तो n की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो इसकी जगह पे मैं n की जगह पे 5 पुट करूंगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6/2। तो ये 6 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने थर्ड वैल्यू जो है वो ऊपर से आपने काउंट करनी है। फर्स्ट वाली ये है, सेकंड ये, और थर्ड वैल्यू ये है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 86 आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें भी क्या करना है, हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दिया हुआ है, 8 9 7 5 12 8 6 8 2 और 6 है हमारे पास। ये वाली वैल्यू जो है ये दी हुई है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको हमने रेंज करना है। आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम रेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको रेंज करना है। पहले 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 6 7 8 8 8 9 10 और 12 आपके पास आ जाएगा। ये टोटल कितनी वैल्यू है, 11 वैल्यू है। तो आप 5 वैल्यू एक साइड पे छोड़ेंगे और 5 वैल्यू दूसरी साइड पे छोड़ेंगे, तो ये हमारे पास मिड वाली वैल्यू है, ये 8 आ जाएगा। सिंपल हम अगर इसको निकालना चाहते हैं तो मीडियन हमारे पास 8 आएगा। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, इसका फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो 11 हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 11 को +1 करेंगे तो 12/2 आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल होके 6 जो टर्म है इसको हमने लेना है। फर्स्ट वाली वैल्यू ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाली वैल्यू ये 8 है। तो इस वजह से इसका मीडियन जो हमारे पास है वो 8 वाली वैल्यू आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14। अब इसमें हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास, जैसे मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था, अरिथमेटिक मीन जो है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपके साथ मीडियन जो है ये डिस्कस किया था। अरिथमेटिक मीन भी मैंने आपके साथ अनग्रुप डेटा का डिस्कस किया है, और जो मीडियन था वो भी मैंने आपके पास अनग्रुप डेटा का शेयर डिस्कस किया था। अब जो इसमें मॉड है ये भी हमारे पास जो है अनग्रुप डेटा का ही मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी वजह से ये अनग्रुप डेटा ही ज़्यादातर जो है वो पेपर में आते हैं। ज़्यादातर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जितने भी पिछले पेपरों में पूछे गए हैं तो ये अनग्रुप डेटा के ही हमारे पास पूछे गए हैं। अब इसके में हम क्या करते हैं कि मॉड को जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि मॉड क्या होता है। अब मॉड क्या है हमारे पास, मॉड इज द डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, यानी कि हमारे पास डेटा के अंदर जो ज़्यादा बार वैल्यू आती है उसको हमने नाम देना है, मॉड का नाम दे देना है। ज़्यादा बार वैल्यू आने का मतलब कि बार बार वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट होती है वो आपके पास क्या होती है, उसको हम मॉड कह सकते हैं। अब इस सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक डेटा में एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं। जी हाँ, एक डेटा में एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं। अगर दो वैल्यू ज़्यादा बार आई हुई हैं तो हम, और इक्वल टाइम आई हुई हो, तो हमारे पास वो उसके उस डेटा के 2 मॉड होंगे। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स, कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स जो वैल्यू ज़्यादा बार आती हैं इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने नाम देना होता है मॉड का। और डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है उसको नाम हमने क्या दे देना है, मॉड का नाम दे देना है। अब मॉड का जो हमारे पास फार्मूला होता है, तो इसको हमने द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू डिटरमिन मॉड फॉर अनग्रुप डेटा इज। अब मॉड का जो फार्मूला है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास क्या होती है कि मोस्ट जो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है उसको नाम हमने क्या दे देना है, मॉड का दे देना है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 16, या हम मॉड की इसको एग्जांपल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है, इसमें द फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शूज फॉर द फॉलोइंग डेटा, कि डेटा आपके पास गिवन है
इसमें आपने मॉडल साइज को फाइंड आउट करना है। डेटा क्या आंसर गिवन है, डेटा आपके पास है 4, 4.5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5 और आपके पास क्या है, आपके पास है ये वाला 7 है। अब आपने इसमें देखना है कि हमारे पास जो है वैल्यू जो गिवन दी हुई है, इसमें आपने ये देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो कौन सी है। मॉड का जो फार्मूला है ये क्या लिखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4 कितनी बार आया हुआ है। 4 1 टाइम आया हुआ है, 4.5 भी 1 टाइम आया हुआ है, 5 जो है ये भी आपके पास 2 टाइम आया हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, 6 को हम काउंट करते हैं 1 2 3 और 4 टाइम। तो 6 जो है इस डेटा के अंदर वैल्यू जो है वो ज्यादा बार आई हुई है। तो बस यही आपके पास जो होता है कि मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो कितनी बार आती है, तो वो आपके पास है 6 जो है, इसको हमने मॉड का नाम दे देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 16। तो ये मैंने आपके साथ जो है इसमें मॉड का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अगर कोई भी आपको मसला आता है या कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, आपने मेरे कमेंट में जाके इसको ज़रूर आपने पूछना है। कमेंट में जाएं और उसको मेरे चैनल को M.Ashraf Mehr ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ जो है अगली वीडियोस के अंदर जो है वो पास्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि 5-6 वीडियोस के बाद ये लेक्चर आपके ख़त्म हो जाएंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा। उसके बाद मैंने आपके साथ MCQs डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ जो लॉन्ग एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ जो है इस वीडियोस के अंदर और अपने चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।